जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं भाई सारे बच्चे हैं मस्त। ठीक है, आज हम बेसिकली बात करेंगे यूपी पीसीएस 2024 प्रीलिम्स के बारे में। आपका क्लियर? जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं क्या मेंशन है, आपका लास्ट मोमेंट टिप। आप यही मानिए कि आपका ये लास्ट मोमेंट ही चल रहा है आपके एग्जाम के लिए। 17 मार्च 2024 में ये जो एग्जाम है ये कंडक्ट होने वाला है और यही टाइम है अपने आप को थोड़ा सा शार्प करने का। और ये जो शार्पन चीज मैं बात कर रहा हूं उसी के बारे में मैं आज यहां पर बात करूंगा। क्लियर? जब भी मैं बात करता हूं पीसीएस प्रीलिम्स या फिर प्रीलिम्स निकालने के लिए जो लास्ट मोमेंट होते हैं आपके 1 या 2 महीने, वो केवल 3 चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। आपने जो पढ़ना था वो पढ़ लिया, केवल ये 3 चीज आपका जो सिलेक्शन है किसके लिए, मेंस के लिए, वो शॉर्ट करते हैं। पहला है आपका प्रीवियस ईयर पेपर, आपने कितना उसको एनालाइज किया है, क्लियर, कितनी बार आपने उसको अटेम्प्ट किया है। दूसरा, आपने कितने मॉक टेस्ट दिए हैं। और तीसरा, जो भी आपके लूप होल्स हैं, मतलब जिस भी सेगमेंट में आपकी कमी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पॉलिटी में आपका वीक है, या फिर जनरल साइंस वीक है, या फिर आपका कह सकते हैं हिस्ट्री वीक है, आपने अगर उस पॉइंट पे या फिर उस पर्टिकुलर एरिया पे काम किया है तो आप यकीन मानिए आप प्रीलिम्स निकाल लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसी स्ट्रेटेजी को बताऊंगा कि मैंने खुद 23 में मैंने इंटरव्यू दिया है अभी रिसेंटली, तो कुछ पॉइंट्स के ऊपर यहां पर हम बात करेंगे। आपका समझिए। क्लियर? 3 चीजें आपका किसके लिए, प्रीलिम्स के लिए। तो तीनों फैक्टर पे बात करूंगा। पहला आएगा आपका 2, आपका 3। क्लियर? अब समझिए यहां पर पहले क्या था, पहला बताया मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दूसरा बताया मॉक टेस्ट, और तीसरा बताया हमने यहां पर रिवीजन। समझना आपका। क्लियर? देखिए, सपोज करो अभी जैसे एग्जांपल आज से 50 दिन मांगे चलिए आप। ठीक है, आपने प्रीवियस ईयर पेपर अभी साइड रखिए, आपने लमसम ये माने आपने पूरा 1 महीना मॉक टेस्ट दिया। क्लियर? मॉक टेस्ट में जब आपने मॉक टेस्ट दिया तो मॉक टेस्ट में आपको पता चला कि हमारे जो वीक एरिया क्या है। सर मेरे को हिस्ट्री में बड़ी दिक्कत है, हिस्ट्री में नंबर नहीं आ रहे हैं। क्लियर? बट पॉलिटी मेरे क्या है, आपका ये स्कोरिंग एरिया है आपका। क्लियर? तो पॉलिटी क्या हो गया आपके लिए, आपकी स्ट्रेंथ हो गई। क्या हो गई? पॉलिटी आपकी स्ट्रेंथ हो गई। और हिस्ट्री क्या है, आपकी वीकनेस है। क्लियर? अब जस्ट फॉर एग्जांपल आप ये चीज समझिए, ये आपको कब पता चला, जब आपने क्या करा, मॉक टेस्ट लगाया। क्लियर? मॉक टेस्ट लगाने के बाद सपोज करो कोई 10 क्वेश्चन है हिस्ट्री से, आपने उस 10 क्वेश्चन को आपने उसके जो भी एनालिसिस आपके मॉक टेस्ट में दिए वो पढ़ा, या फिर आपके पास जो पर्टिकुलर आपके पास नोट्स हैं आपने वो पढ़ा। उससे क्या हुआ, आपका जो वीक एरिया था वो हो गया स्ट्रांग। क्लियर? अब यकीन मानिए, सपोज करो आपका फर्स्ट डे ये मानिए स्कोर आ रहा है आपका 60 नंबर। क्लियर? जब आप रेगुलर बेस पे अपनी इन चीजों को जब आप कवर करेंगे, आप यकीन मानिए आपका जो स्कोर है वो 100 प्लस चला जाएगा 1 महीने के अंदर। क्लियर? अब यहां पर आप अपने अपने जो भी सेगमेंट्स हैं, चाहे आपका जनरल साइंस है, चाहे आपका बेसिकली सी सेट है, या फिर आप पॉलिटी हो गया आपके लिए, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, आप इन चीजों पे आप फोकस कर सकते हैं आपका। बट द थिंग इज मॉक टेस्ट इज द की टू क्लियर द प्रीलिम्स, पहला पॉइंट। दूसरे फैक्टर में बात करता हूं, आता है प्रीवियस ईयर पेपर। अब पीवाईक्यू क्यों लगाने, अब इसमें हम बात करते हैं। देखिए, जब भी हम बात करते हैं मॉक टेस्ट के बारे में, मॉक टेस्ट कोई भी एक जो इंस्टीट्यूट है वो बनाता है, चाहे आप अड्डा है या फिर कोई और आपकी जो रेप्यूटेड फर्म्स हैं, आप कहीं से भी आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। मॉक टेस्ट बस आपके प्रैक्टिस के लिए। सेकेंड चीज, जब भी हम बात करते हैं कमीशन के जो पेपर हैं उनका जो माइंडसेट है क्वेश्चन को सेट करने का, वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जो मार्केट में जो मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं और जो प्रीवियस ईयर पेपर कमीशन ने पूछे हैं आपसे, इनमें बहुत अंतर आता है आपका। क्लियर? और आप अगर मॉक टेस्ट में 100 स्कोर कर पा रहे हैं आप, तो आप यकीन मानिए आप जो पेपर आएगा उसमें आप आराम से 105 to 10 आराम से आप स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं मॉक टेस्ट का लेवल थोड़ा सा हार्ड रखा जाता है एज कंपेयर टू द कमीशन पेपर के रिगार्डिंग। क्लियर? और आपको पीवाईक्यू से एक चीज पता चलेगी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो क्या है आपके जो सेगमेंट है जहां से हर साल क्वेश्चन आते हैं। जैसे हम पॉलिटी में बात करते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी हर साल क्वेश्चन आता है।
पार्लियामेंट से आता है, प्रेसिडेंट से आता है। सेम जब हम बात करते हैं ज्योग्राफी से, ज्योग्राफी में आपका बेसिकली जो आपके क्लाइमेट है, एग्रीकल्चर है आपका इंडिया में, सॉइल हो गया आपका, रिवर सिस्टम हो गया, हर साल क्वेश्चन आते हैं। जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं तो यहां पर ओशनोलॉजी के ऊपर कौन सी कोल्ड करंट है, कौन सी वार्म करंट है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर से साइक्लोन के ऊपर हर साल क्वेश्चन आता है। जियोमॉर्फोलॉजी में आपसे बेसिकली लैंड जो लैंडफॉर्म्स है वो किस बेस पे कौन सा लैंडफॉर्म बनता है, ये सारी चीज हर साल कमीशन पूछता है आपका रेगुलर बेस पे। सेम हिस्ट्री में हम बात करते हैं आपके एंशिएंट में अगर हम बात करें तो आपका मौर्यन एम्पायर से क्वेश्चन आ जाते हैं, आपके गुप्ता से आ जाते हैं। और मिडिल में बात करते हैं तो आपका दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर हो गया आपका। और जब हम मॉडर्न पे हम बात करते हैं, बेसिकली मॉडर्न में जितनी भी आपकी रिफॉर्म से 1885 से पहले जो भी आपकी जो एसोसिएशंस या फिर कोई भी कमेटी बनी है वहां से क्वेश्चन आते हैं आपके। 1885 टू 1947 जो एरा है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो ये सारी चीज लगातार जो कमीशन है वो आपसे बराबर पूछता आ रहा है। सेम साइंस में देख लीजिए, आपका बेसिकली फिजिक्स से क्वेश्चन आते हैं, बायो से आपका प्लांट हो गया, एनिमल किंगडम हो गया, आपका बेसिकली ह्यूमन सिस्टम हो गया, यहां से हर साल क्वेश्चन आते हैं। तो जब आप इन चीजों को कहां से पता चला, जब आप पीवाईक्यू को एनालाइज करेंगे, और टाइम अब बचा नहीं एनालाइज करने का, तो आपको बस यही रिकमेंड करूंगा, आप अपने जो वीक एरिया है उन पे आप काम कीजिए। और साथ में 2-3 चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्लियर? मैं 4 सेकंड बता रहा हूं। सबसे पहले आप लोग प्लीज करंट अफेयर्स के ऊपर कमांड बनाइए। करंट अफेयर में 25 से 30 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। सेकंड हम बात करते हैं आपका यूपी जीके, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। थर्ड हम बात करते हैं यहां पर ज्योग्राफी। फोर्थ हो गया आपका पॉलिटी। और अगर मैं बात करूं यहां पर जो 5 है आपका, वो आएगा यहां पर जर्नल साइंस। कौन सा? जर्नल साइंस। देखिए यहां पर मैंने हिस्ट्री को इसलिए नहीं रखा है आपका, अगर आपका हिस्ट्री कोर है तो आप लोग प्लीज हिस्ट्री को यहां पर आप फिट कर लीजिएगा अपने हिसाब से, क्योंकि ये जो कोर मैंने बताया है यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन अगर मैं बात करूं अब आपके पेपर का 75 से लेके जो 80% जो पेपर है आपका वो इसी एरिया से आता है। क्लियर? अगर आप हिस्ट्री आपकी स्ट्रॉन्ग की हिस्ट्री में अगर आप क्वेश्चन देखें तो कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन इतने बाउंसी आते हैं जिनके बारे में किसी ने भी नहीं पढ़ा होगा आज तक। क्लियर? ना उसका कहीं नेट पे सोर्स है अच्छे से, ना ही कहीं किसी बुक में है आपका। तो हिस्ट्री को मैं इसलिए मैं थोड़ा सा साइड रखा है। इन केस अगर हिस्ट्री आपकी स्ट्रांग है तो आप गो फॉर इट। केवल मैं यहां पर प्रीलिम्स के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि मेंस में आपकी आंसर राइटिंग का सिस्टम है, यहां पर केवल आपको ओएमआर के अंदर ऑब्जेक्टिव फिल करने हैं। क्लियर? तो ये कुछ कोर एरिया है। और प्लीज एक चीज याद रखना, आप लोग डेली बेस पे अपने सीसेट को भी सॉल्व करना स्टार्ट करें। क्लियर? क्योंकि एंड मोमेंट पे सीसेट कभी भी क्वालिफाई नहीं होता है, ये पॉइंट प्लीज आप लोग समझिएगा। ठीक है? तो ये एक लास्ट मोमेंट टिप है मेरी तरफ से। डेफिनेटली आप इन चीजों पे काम करें, आपका जो स्कोर आपके मॉक में आ रहा है डेफिनेटली वो इंक्रीज होगा। बट द थिंग इज, अगर आप दो 3 चीजें आपका जब भी हम बात करते हैं इस वाले सेगमेंट के अंदर, क्लियर, ये पता सबको है, बट जो अमल करते हैं, और केवल मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं केवल आपने मॉक टेस्ट लगाया और काम हो गया। मॉक टेस्ट के साथ साथ जिस एरिया में आपकी गलतियां हुई हैं, अगर आपने उस पर सुधार करा है तो डेफिनेटली ये मानिए आप डेफिनेटली बहुत आगे निकल जाएंगे अपने जो जिस स्टेज पे अभी आप हैं। तो यही कुछ पॉइंट्स हैं आपके लिए। लास्ट मोमेंट टिप यही है। लगभग 1.5 महीने के आसपास टाइम है, आप लोग अभी से प्लीज अपनी चीजों को सेग्रीगेट करना स्टार्ट करें। क्लियर? कोई भी नया सोर्स ना पड़े। इन केस कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन आपके लिए 24/7 अवेलेबल है। जैसे मैं या मेरी टीम के जो भी मेंबर्स है वो फ्री होंगे, आपके कमेंट का रिप्लाई कर देंगे। जय हिंद।